हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने खुद बोला कि वो आज एग्ज़ाम दें आके और क्विज़ दें आके, तो ठीक है, अगर वो लोग नहीं भी क्लास में तो उनके लिए हम टेंशन नहीं है। बाकी जो अटेंडेंस है उसका कुछ करते हैं। अच्छा, आप लोगों का जो लास्ट क्विज़ था जो कि हमने आई थिंक फ्राइडे को कंडक्ट किया, वो चेक हो गया? उसके मार्क्स मुझे नहीं पता आपको भेज दिए गए हैं या नहीं, मैंने आपके एडमिन को दे दिए थे। आपको मैं दिखा दूंगा, आपका जो क्विज़ और डिस्कस करेंगे। कल की क्लास हमारी डिस्कशन क्लास है, कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं करनी है आपने। कल एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे कि अभी आप कहाँ पे और हमें क्या करना है। क्विज़ इस तरीके का बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मुझे आपकी जो राइटिंग क्वालिटी है वो दिख जाए, और मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि हम इस वक्त किस क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम में से हर किसी को कितनी ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो मैं आपको इंडिविजुअल एनालिसिस दूंगा दरअसल आपके स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। मार्क्स थोड़े बुरे ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो मुझे एक्सपेक्टेड था कि यार चलो पहली बार ट्राई कर रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट का इशू किया है वो बड़ा मेरे मतलब डिसअपॉइंट किया उन लोगों ने। खैर उससे वो हम डिस्कस करेंगे, और वो हम लोग कल ही करते हैं, बट ठीक है। अभी के लिए लेट्स मूव ऑन। हम डिस्कस क्या कर रहे थे उसकी बात करते हैं। हमने नया टॉपिक शुरू किया था, वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, और हमने एक तरीके से डिफाइन किया था कि एक स्पेक्ट्रम है बेसिकली, जिसके दो एंड्स पे दो एक्सट्रीम्स है ना। और हमने कहा था कि यार एक एंड पे देयर इज कमांड इकोनॉमी, और सिमिलरली दूसरे एंड पे वी हैव मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को फ्री मार्केट भी कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो इसका नाम ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे द मार्केट इज अलाउड टू रन फ्रीली, द मार्केट इज फ्री। फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और एक मिनट, अच्छा अभी तक मुझे बताओ कि आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी तक कोई कन्फ्यूजन है? स्क्रीन सही दिख रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है तो ओके लिख के भेज दें, हम आगे बढ़ते हैं। जी, अरीबा, नवीरा, सकीना, अशर, सारिम। ठीक है, तो अच्छा यहाँ अगर हम डिफाइन करें दोनों चीज़ों को, कमांड इकोनॉमी को या प्लान इकोनॉमी को, तो वो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? बेसिकली हम जब कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे फुल, या बेसिकली हम ये बोलेंगे गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट ओन्स ऑल द रिसोर्सेस, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल जो है दे ओन द रिसोर्सेस। ठीक, अच्छा यहाँ और इनके इन बिटवीन हमने कहा था लाई करती है आपकी मिक्स इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास प्राइवेट, मिक्स इकोनॉमी कहीं और लिख लेते हैं। मिक्स इकोनॉमी बेसिकली यहाँ पे लिख लेते हैं कि द मिक्स इकोनॉमी
It comprises of a public sector and a private sector. दो चीज़ होंगी इसमें, क्योंकि अच्छा मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि ये दो एक्सट्रीम जो है ना ये बहुत कम मिलेंगे आपको दुनिया में। फ्री मार्केट इकोनॉमी तो मतलब कंप्लीटली फ्री मार्केट विद नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो कोई है ही नहीं ना। गवर्नमेंट का कोई ना कोई कोई ना कोई रोल जो है वो हर मुल्क में है। सिमिलरली कमांड इकोनॉमी मिलना ही बड़ा मुश्किल है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज ओन करने की इजाज़त दी जाती है ऑलमोस्ट हर मुल्क में, सिवाय एक दो की हमने जो बात की थी जहाँ पे कोई एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है, जैसे नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, वरना ऑल कंट्रीज वी कैन से हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम से मुराद किया कि वहाँ पे दो सेक्टर्स बन जाते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर में एक सेकंड जरा, पब्लिक सेक्टर में कौन सी फर्म्स आएंगी? ऑल फर्म्स दैट आर owned and controlled by the government। तो कॉपी भी कर लें। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में सारी वो फर्म्स आएंगी जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, उनको ओन भी कौन करती है? गवर्नमेंट ओन करती है, और उनको कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फर्म है जो ओन और कंट्रोल हो बाय द गवर्नमेंट? क्या एग्जाम्पल होगी पाकिस्तान में इसकी? है ऐसी कोई फर्म? क्या एग्जाम्पल होगी इसकी? स्टील मिल ठीक है, वापडा, एसजीसी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नवीरा अहमद बिल्कुल ठीक। ये सारी फर्म्स जो हैं ये गवर्नमेंट ही ओन करती है। आपका नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, डिफेंस पाकिस्तान का, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, ये सारी जो है पब्लिक सेक्टर फर्म्स कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ओन और कंट्रोल है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से मुराद क्या है कि वो फर्म जो कि गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल करती है। ठीक है, अभी आपने अगर आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं कि तो उसमें एक बड़ी न्यूज़ वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले कि वो कह रहे थे कराची का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कराची का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दुनिया में वर्स्ट रेटेड हुआ है। मतलब बोल रहे हैं कि दुनिया में इससे बुरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नहीं। देखी थी आपने न्यूज़? और क्या डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू यू एग्री? जरा इस पर डिस्कस करना है। अभी एक रिसेंट बड़ी ये रिपोर्ट भी उनकी थी, ब्लूमबर्ग की थी या इंसियाड की थी, कोई अच्छी मतलब कंपनी ने रिसर्च करके बताया कि यार ये सीन है जो हमारी पाकिस्तान में, सॉरी कराची में स्पेसिफिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट?
इंदिरा जी है ही नहीं। ओह बेहतरीन, बिल्कुल सही, बहुत आला। अशर और अहमद, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था उसको, ये रिपोर्ट पढ़ते वक्त कि क्या बकवास है। सही है, बुरा है हम मानते हैं, मगर पब्लिक तो है ही नहीं। हमारे ट्रांसपोर्ट में पब्लिक है क्या? हमारी बसेस पब्लिक है? नहीं। हमारे पास कोई सर्कुलर रेलवे जो गवर्नमेंट चला रही है? नहीं, सब प्राइवेटली ओन्ड है ना। ना रिक्शा हमारे पब्लिक है, कुछ भी पब्लिक नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सीन ही नहीं है ना यहाँ पे, कराची में स्पेसिफिकली। ये लाहौर में है, लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक पूरा नेटवर्क है, एलटीसी के नाम से, अगर आपको पता हो, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। यहाँ नहीं है। तो द रिपोर्ट में जस्टिफाई कि बहुत बुरा हाल है, बट वो उसकी हेडिंग बड़ी गलत थी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, प्राइवेटली प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट है। सिर्फ वो कहाँ फॉल करेगी? वो फॉल करेगी प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में सारी वो फर्म्स आ जाएंगी, ऑल फर्म्स डेट आर, अब तक तो होपफुली तुम लोग हैंडराइटिंग से मतलब बुरी लगना भी खत्म हो गई होगी, तुम्हें पता होगा यही सीन है ना यार। तब भी मैं थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल फर्म्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो द प्राइवेट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स। फर्म्स से मतलब हमारे बिजनेस है ना, ये तो मैं डन हो गया। तो ऑल द फर्म्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसकी आपके पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ओन नहीं करती वो प्राइवेटली ओन्ड ही है। ठीक है ना, ये आपका कॉलेज भी प्राइवेट फर्म कहलाएगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है, हबीब यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल प्राइवेट है, कराची यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है। कुछ जैसे हमारे कहा कि पाकिस्तान पोस्ट जो है पब्लिक सेक्टर फर्म है, गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस है। लेकिन जो उसी के कंपैरिजन में टीसीएस है, वो प्राइवेट सेक्टर फर्म है। ठीक हो गया। किसी की आवाज़ आ रही है कहीं से, क्यों आ रही है भाई? एक सेकंड। अशर कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई? हाँ? ठीक। ओके, ऑल फर्म्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों सेक्टर होंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब पब्लिक की वेटेज ज़्यादा है या प्राइवेट की वेटेज ज़्यादा है? पब्लिक की वेटेज ज़्यादा है या प्राइवेट की वेटेज ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना आपके इसके अंदर, क्या नाम है, मिक्स इकोनॉमी के अंदर। जैसे हमने एग्जांपल की थी कि चाइना में काफ़ी इंक्लाइंड है टूवर्ड्स द कमांड। उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है। फेसबुक बंद किया हुआ है, अमेजोन सही से काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी फर्म्स वहाँ पे सपोर्टिव हो। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बैन लगाए हुए चीज़ों के ऊपर। उसके बरक्स हमने कहा फ्री मार्केट के करीब कौन सी इकॉनमी, यूएसए फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा ही मार्केट ओरिएंटेड है। हमने एग्जांपल ली थी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक नोट छापता है वो तो गवर्नमेंट एंटिटी है, लेकिन न्यूयॉर्क का जो कंपनी है दैट इज़ ऑथराइज टू प्रिंट नोट्स, वो प्राइवेट एंटिटी है। उसके शेयर्स बिकते हैं मार्केट में, लोग खरीदते हैं उसको। जो रॉकर फेलर और रॉथस्चाइल्ड वाली कंट्रोवर्सी है, अगर थोड़ा सा बताओ आपको। तो मतलब कि मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी बड़ा हो सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है ना मिक्स इकोनॉमी में, द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन वेरीज। ठीक है, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ये बेसिकली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वांटेड टू इंटरवीन एज मच एज पॉसिबल, उन्होंने पूरी नेशनलाइजेशन कर ली। सही है ना, वो चाहते थे कि इंटरवेंशन ज़्यादा हो गवर्नमेंट की, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो कुछ।
कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो कि उनको पता होता है यार हम शायद इस काबिल ही नहीं है कि हम काम कर सकें, तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है। तो एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? सेलिंग ऑफ अ फर्म अंडर गवर्नमेंट या अंडर पब्लिक सेक्टर टू अ प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आपने कोई फर्म बेच दी जो कि इनिशियली गवर्नमेंट ओन करती थी, प्राइवेट एंटिटी करते हैं इसको, अब आपकी बिजनेस वाली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो प्राइवेटाइजेशन कहलाएगी। पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट का इदारा है जो प्राइवेटाइज हुआ है रिसेंटली, पिछले 10-15 सालों में? सॉरी। के इलेक्ट्रिक कुछ हद तक, के इलेक्ट्रिक अभी तक ना सेमी गवर्नमेंट कहलाता है, क्योंकि द गवर्नमेंट स्टिल होल्ड्स आई थिंक 49% ऑफ द शेयर्स या 50%, 51%। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 50% शेयर होल्ड किए हुए हैं अभी तक। तो के इलेक्ट्रिक फुली प्राइवेटाइज नहीं है। और कोई एग्जांपल? मारिया, नवीरा, कंबर, सकीना, अशर। जो काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है पाकिस्तान में जो रही है, वो एक तो आपकी पीटीसीएल रही है। पीटीसीएल जो है, जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज आपकी, अब तो लैंडलाइन तो शायद ही अब यूज़ करते हैं आप लोग। पीटीसीएल इनिशियली वाज अ गवर्नमेंट एंटिटी, जो लैंडलाइन सर्विसेज थी ना पीटीसीएल की, तो उसको एतिसलात ग्रुप एक यूएई का, उसको बेच दिया गया। काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं इनिशियली देवर अंडर द गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कब करती है नॉर्मली? एक तो अगर गवर्नमेंट को, अभी अंदर प्राइवेटाइजेशन को पढ़ेंगे सही से, उसके पहले बरक से एक और चीज़ देख लें। सिमिलरली जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन है हमारे पास, उसी तरीके से नेशनलाइजेशन है। नेशनलाइजेशन बिल्कुल इसके रिवर्स है। यहाँ पे वी आर सेलिंग ऑफ अ प्राइवेटली ओन्ड फर्म टू द गवर्नमेंट। या सेलिंग की जगह उसको आप बाइंग भी कर सकते हैं, कि आप बेहतर वो होगा बाइंग कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन होता है ये नॉर्मली। नेशनलाइजेशन जो होती है ना, ये आपका अपना डिसीजन नहीं होता, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप वो आपको खरीदना चाहती है या नहीं। उसको बाइंग कर लें, बाइंग ऑफ
A privately owned firm by the government. सर जी सर प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की हेडिंग के अंडर आएगा दोनों? हाँ, एक तरीके से, जी जी बिल्कुल जी। ओके ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी से स्टार्ट लिया। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को बोला कि भाई ये इसमें एक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों होता है। तो हमने कहा कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो लेवल है इट वेरीज, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को हमने डिफाइन किया। हमने कहा पब्लिक सेक्टर में वो सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में वो सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। सारी चीज़ें नहीं, सारी फर्म्स की बात हो रही है एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये जो सेक्टर्स हैं इनका साइज वेरी करता है हर इकोनॉमी के अंदर, और इन सेक्टर्स में से स्विच कर सकते हैं फर्म्स बाय द विल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी ऑलरेडी पब्लिकली ओन्ड फर्म को बेच दे टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो कहलाएगी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो इसकी मेन एग्जांपल आपके ध्यान में पीटीसीएल आनी चाहिए। ठीक है, कम्प्लीटली प्राइवेटाइज करवा दी, पहले गवर्नमेंट की एंटिटी थी। दूसरे एंड पे आपके पास नेशनलाइजेशन है। नेशनलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ही इसका बरक्स के जो कि फर्म्स प्राइवेटली ओन्ड थी, गवर्नमेंट ने वो खरीद लिया आके, वो बोला कि अब हम करेंगे ये, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसकी एग्जांपल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे जो नेशनलाइजेशन हुई थी, उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी। ठीक है, तो अच्छा ये दोनों चीज़ें कॉमन है किसी भी मिक्स इकोनॉमी के अंदर। अब हमें बेसिकली पहले तो ये समझना है कि यार डिफरेंस क्या है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और अगर हम बोलें मतलब कि अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में समझ में आ गया, तो हम चाहें तो कमांड इकोनॉमी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यार ये वो इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर है, नो प्राइवेट सेक्टर। सही है ना, विद रिस्पेक्ट टू द ओनरशिप ऑफ फर्म्स, तो यही होगी डेफिनेशन कि यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक डेफिनेशन है क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ओन करती है, सिर्फ फर्म्स को नहीं। अब रिसोर्सेज में लेबर भी आ गए, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन क्या करेगा। ये हमने बात की थी ना क्लास में। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सारी फर्म्स को तो ओन करती है, लेकिन गवर्नमेंट लेबर को भी ओन करती है, गवर्नमेंट लैंड को भी ओन करती है, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को भी ओन करती है। गवर्नमेंट बोलेगी भाई किसने क्या करना है। नो फ्री विल, एक तरीके से फ्री विल नहीं है आपकी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में इट इज एज फ्री एज इट कैन गेट। आप गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा, गवर्नमेंट का कोई सेक्टर नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर कोई फर्म होगी नहीं। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है ना, अगर हम बिल्कुल प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक फर्म। तो पहले तो मैं ये बताओ कि यार ये बेहतर है या ये बेहतर है। हमने इस पर डिस्कशन की थी क्लास के अंदर भी, और इसको हम वाइंड अप भी करेंगे। सिमिलरली अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के फायदे हैं, तो सारे फायदे आपको मिलेंगे मिक्स इकोनॉमी के अंदर। वो सारे फायदे आपको मिलेंगे मार्केट इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि एग्जिस्ट करता है सिर्फ, और वही सारे फायदे प्राइवेटाइजेशन के भी हैं। प्राइवेटाइजेशन करने के से फ़ायदा क्या होगा? यही फ़ायदा होगा कि यार अब फर्म प्राइवेट हो गई है। अब प्राइवेट फर्म की परफॉर्मेंस नॉर्मली बेहतर होती है पब्लिक सेक्टर फर्म से। क्यों होती है, कैसे होती है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। और यही प्राइवेटाइजेशन के रीजंस बन जाएंगे। तो अगर हम बोलें कि अगर एक दो स्टेटमेंट्स में हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें कि why do firms या why does a government
privatizes any public sector firm. तो आपके लिहाज से पीटीसीएल को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज क्यों किया था? Why do you think the government decided to privatize, the government of Pakistan decided to privatize PTCL? सर इस पर टैक्स मिलेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल ठीक, नंबर 1 रीजन यही है, रेवेन्यू नंबर 1। अच्छा, वो टैक्स तो बाद में मिलेगा, उससे पहले क्या होगा कि गवर्नमेंट जब बेचेगी ना प्राइवेट सेक्टर को, तो अब एथिसलात ने अरबों का खरीदा ना, वो डॉलर्स पता नहीं कितने की डील डन हुई, तो गवर्नमेंट विल गेट a lot of revenue या इनकम एडवांस एक साथ मिल जाएगी ना, थ्रू सेलिंग ऑफ द फर्म्स एसेट्स। तो फर्म के एसेट्स बेचने से गवर्नमेंट को भी मिल गए पैसे। तो एक तो बड़ा फायदा ये हुआ गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, बहुत सारे ऑप्शन होते गवर्नमेंट को पैसे लाने के, उनमें से एक ऑप्शन ये था कि यार अपनी जो फर्म है इसको हम प्राइवेटाइज कर दें, पैसे मिल गए, और वो पैसा गवर्नमेंट ऑब्वियसली यूज करेगी हमारे भले के लिए, जब भी तो किया उन्होंने, है ना। और कोई रीजन किसी ने यहाँ पे कोई लिख के भेजा? हाँ बिल्कुल, ओके। सर्विस इंटरनेशनल होटल लाहौर इकॉनमी बस सही है, एंड ओवरऑल यही यूज होती है, बिल्कुल ठीक है। बर्डन, हाँ आई थिंक बर्डन एक बेहतर पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। रिड्यूसेस, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या करे ना, मुल्क भी चलाए फिर स्टील मिल भी चलाए, हाँ, तो रिड्यूस गवर्नमेंट्स बर्डन कह सकते हैं। इट कैन देन फोकस on core issues, its core areas। कोर एरियाज गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे काम कर सकती है गवर्नमेंट, या हेल्थ के ऊपर काम कर सकती है गवर्नमेंट, रोड बनाए जाके, ब्रिजेस बनाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, तो क्यों बिला वजह एक लैंडलाइन सर्विस को मैनेज कर रही है, तो बर्डन कम हो जाएगा, चले मान लेते हैं, ठीक है। और कोई रीजन? जी सारिम अशर, ठीक है। रिमूव गुड्स वर्कर एंड मोर एफिशिएंटली। अच्छा यार, हाँ ये एक बड़ी डिस्कशन है कि प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं दे आर नॉर्मली मोर एफिशिएंट, मोर मोर कंपैरेटिव, मतलब उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मली बेहतर होती है। मतलब आप के पास दो ऑप्शन हो, टीसीएस
के जरिए आप लाहौर अपने दोस्त को कुछ भिजवाना चाह रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करें, तो आप क्या यूज़ करेंगे, TCS या पाकिस्तान पोस्ट, एंड वाई? हाँ, क्या यूज़ करेंगे भाई, दोस्त को भिजवाने हैं हमने, ईद गिफ्ट भिजवाने हैं हम दोस्त को लाहौर में, TCS के थ्रू भिजवाएं या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, एंड वाई, रीज़न के साथ बताएं। TCS फास्ट एंड सेफ, ठीक है, ओवर डिलीवरी है लेपर्ड एंड TCS की, ठीक है, फास्ट सर्विस, लेपर्ड भी कर ले, ठीक है, TCS। तो इफ़ यू वांटिंग कि यार आपका जो कोरियर है वो जल्दी पहुंच जाए और सेफली पहुंच जाए, बिल्कुल आपने सही कहा, फास्ट एंड सेफ, तो आप TCS के पास जा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है यार एक काम जो रिलायबल तरीके से करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान पोस्ट कौन यूज़ करता है, एग्जिस्ट ही क्यों करती है, अगर आप सब TCS कह रहे हैं तो वाई डज पाकिस्तान पोस्ट इवन एग्जिस्ट? क्या पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करता भी है या नहीं करता, या आपके हिसाब से कौन लोग करते होंगे पाकिस्तान पोस्ट यूज़? हाँ, बल्क क्वांटिटी नहीं, बल्क क्वांटिटी में भी TCS के पास ऑप्शन है। बिजनेस नहीं, बिजनेस तो यार कभी भी इतना खराब नहीं करेगा, नवीना सही कह रही है, चीपर ऑप्शन, एग्जैक्टली चीपर ऑप्शन। वही लोग करेंगे यार पाकिस्तान पोस्ट यूज नॉर्मली, जिन बेचारों के पास कुछ ज्यादा पैसे हैं नहीं, नॉर्मली स्पीकिंग, मतलब क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट इज वेरी मच चीपर ना कंपेयर टू TCS, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो फिर गरीब लोगों का सहारा तो पाकिस्तान पोस्ट हो गई ना, पाकिस्तान पोस्ट होनी चाहिए, मतलब है, होनी तो चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो लोग भी उस सर्विस को कंज्यूम कर सकें जो अफोर्ड नहीं करते, जो अफोर्ड नहीं करते वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब उनका भी दिल है ना, वो भी कंज्यूम करना चाहते हैं। और अगर सिर्फ TCS एग्जिस्ट करती तो those who couldn't afford it wouldn't be able to consume it। तो अगर हमें बेसिकली ये समझ में आए कि सही है, इफ़ यू कैन अफोर्ड अ बेटर सर्विस देन यू शुड, आपको मिक्स इकोनॉमी ये अलाउंस करती है ना, ये एक तरीके से ऑप्शन देती है, ठीक है, मतलब इफ यू कैन पे फॉर अ गुड सर्विस देन डू पे, डू गेट द गुड सर्विस। इफ यू कांट तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा हुआ है आपके पास, मतलब कि सिविल, जैसे हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, आगा खान को कंपेयर करें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो अगर आपको बोलूँ कि दोनों में सेम पैसे लगेंगे तो डेफिनेटली आप आगा खान जाएंगे, लेकिन आपको पता है सेम नहीं लगेंगे, वहाँ नेग्लिजिबल फीस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आगा खान में काफ़ी महंगा है। तो दोनों सिस्टम्स पैरेलल में रन कर रहे हैं इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको ये बोल दिया गया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, सही है, आप करें, आपकी मर्जी है, नहीं कर सकते तो आप ये यूज़ कर लें, एक पब्लिक सेक्टर फर्म को। अच्छा, ये ऐसा होता है क्यों नॉर्मली कि यार पब्लिक सेक्टर फर्म्स अंडर परफॉर्म करती हैं और प्राइवेट सेक्टर फर्म जो है बेटर परफॉर्म करती है? अगर आप बजट देखें ना पाकिस्तान पोस्ट का, तो वो कई गुना ज़्यादा होगा TCS से। सिमिलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बजट भी बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स का बजट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लोग प्रेफर नहीं कर रहे।
मतलब पैसे का मसला तो नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग देखें तो पता नहीं कितने बिल आ जाए उसमें। हाँ, और मतलब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा रेडी है, उनकी टीचर्स भी अच्छा खासा पे है, गवर्नमेंट टीचर्स की पे कम नहीं है बिल्कुल भी, बुरी नहीं है, उनके स्टाफ को भी अच्छी पेमेंट मिल रही है, उनको पर्क से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जो है बजट भी दे रही है। मसला क्या है फिर? क्या मसला है कि लोग वहाँ लोगों को अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे, या आप ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे आप टीसीएस यूज़ करना, या आप आहा नहीं जाएंगे? ऐसा मसला क्या है? पैसे का मसला तो नहीं है, ये हमने डन कर लिया, ठीक है। मसला क्या है? वाई डू पब्लिक सेक्टर फर्म्स नॉर्मली अंडर परफॉर्म? Why do you have more trust on private sector firms? Why do you not trust your government? अच्छा, ये जो बात है ना, चले पहले तो हम अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की बुराई करने से पहले हम पहले एक चीज डन कर लें कि यार दिस इज सिमिलर फॉर ऑल इकोनॉमीज। पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो है नॉर्मली अंडर परफॉर्म, नॉर्मली डू नॉट परफॉर्म एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर फर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा हाँ, इतना बुरा हाल नहीं है जैसा हमारा हाल है, हाल अच्छा है उनका, बहुत अच्छा है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं बाहर, ठीक है। लेकिन जब भी आप कंपेयर करेंगे ना प्राइवेट फर्म से, तो आपको दिखेगा प्राइवेट फर्म थोड़ी बेहतर है। यहाँ तो खैर हाल ही बुरा है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि नॉर्मली ऐसा क्यों होता है कि पब्लिक सेक्टर फर्म बुरा परफॉर्म कर रही होती है, या एटलीस्ट कम परफॉर्म कर रही होती है देना प्राइवेट सेक्टर फर्म? रीज़न क्या लगता है आपको उसका? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। फोकस बजट मैनेजमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल यूजुअली ओन द ओनली, ठीक है, फोकस है, सही है। अच्छा, जो ये फोकस वाला पॉइंट है ना, इतना बुरा नहीं है वैसे, लेकिन गवर्नमेंट में लोग कम थोड़ी है। गवर्नमेंट ने, आपको पता है ना कि जैसे कि आपका पाकिस्तान रेलवेज है, उन्होंने शेख रशीद को बोला मिनिस्टर बन जाओ, उसके भी नीचे पूरी मिनिस्ट्री है, उसके नीचे इतने पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स और लोग हैं, और मतलब पाकिस्तान रेलवेज के अगर आप काउंट करने बैठे एम्प्लॉइज तो आप पागल हो जाए, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर, लेकिन क्वालिटी नहीं है। उसका रीजन थोड़ा सा नीचे वाला थोड़ा बेहतर है। बर्डन इतना बड़ा मसला नहीं है, बर्डन इंडिया भर में होता है। प्राइवेट वाले ओनर्स होते हैं, गवर्नमेंट या नॉट ओनर्स, अच्छा सही है, तो उनका स्टेक नहीं है इतना ज़्यादा। ओनर्स तो है, वो बाय डेफिनेशन ओन तो कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ओन कर रही है, चाहे वो करे वो इंडिविजुअल्स जो कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किए वो ओन नहीं कर रहे, ठीक है, मान सकते हैं हम। मेन जो रीजन है ना, वो किसी ने लिखा है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ वापस, वो क्या है। एम्प्लॉइज प्रेफर टू वर्क फॉर प्राइवेट फर्म्स फॉर मोर क्वालिटी वर्कफोर्स। नहीं, अगर आप पाकिस्तान में लोगों से पूछें, बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब पकड़ो यार, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, ताकि बस वहीं रहो। प्राइवेट फर्म मेन एम इज प्रॉफिट, एम सारे, यस, एम का बड़ा मसला है। सारा मसला एम का है ना, आपकी जिंदगी में सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर आपका एम चेंज हो जाए, है? सारा मसला ही एम का है। जो आपकी फर्म्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, दे एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका मकसद है जिंदगी का सिर्फ ये कि वो प्रॉफिट कमाए, एंड टू अचीव दैट एम दे हैव टू बी एफिशिएंट, उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब आइदर बी एफिशिएंट और गो फॉर अ लॉस, और दो ही ऑप्शन है, और एंड दे डू नॉट वांट अ लॉस, डेफिनेटली दे नॉट। तो वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट कमाएंगे, दे विल डेफिनेटली गो फॉर अ प्रॉफिट, वो कॉम्पीट करेंगे मार्केट में, एफिशिएंसी आएगी। पब्लिक सेक्टर फर्म्स का एम क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ अ पब्लिक सेक्टर फर्म? उनका एम क्या है? वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं? ऑन पेपर क्या एम है पाकिस्तान पोस्ट का या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का? वेलफेयर, एग्जैक्टली, वो चाहते हैं लोग खुश रहें, लोगों तक
सर्विस पहुंच जाए, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है उन्होंने, ऑन पेपर एटलीस्ट। तो एम चेंज है, सारी चीज़ें चेंज होंगी, रेस्ट बट फॉलो। अच्छा, हम क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं अभी, वी विल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह। ठीक है, कल क्लास में ज़रूर आना है आपने, अगर आपने कुछ दिया हुआ है तो, वरना आपको मैं बता चुका हूँ क्या करना है। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, क्लास में एंड कर रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़।